हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वायरस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम जो पिल्लई की बुक है एक जीआरबी पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव जूलॉजी, उससे हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। तो हम लोग इसको जिसमें एक टॉपिक से लगभग 50 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यूज़फुल होगा आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, केवी, जो भी एग्ज़ाम्स जिसमें बायोलॉजी आता है उसके लिए आपको बेनिफिट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट वायरस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उससे पहले हम थोड़े से उसके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे वायरस के बारे में। हम वायरस चैप्टर को जो हम डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें हम जानेंगे इसमें कुछ डिजीज़ के बारे में और उनके न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे। मेनली जो क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली, हम बस उनकी ही बात कर रहे हैं अभी। वायरल डिजीज़ ऑफ मैन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई वायरल डिजीज़ दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि ये क्या है, क्या इफ़ेक्ट करता है, बॉडी के किस पार्ट में होता है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो वायरल डिजीज़ इन मैन, वायरल डिजीज़ इन मैन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में इनको बांटा गया है, 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज़। न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज़ ये इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पूछा जाता है कि हम लोग तो जो इन्फ्लुएंजा है, वायरल डिजीज़ इन मैन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। जो वायरल डिजीज़ इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज़, न्यूमोट्रॉपिक जो वायरल डिजीज़ है वो बॉडी के किस पार्ट को इफ़ेक्ट करता है, तो इन्वॉल्विंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये इन्वॉल्व रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। एज इसके एग्जांपल्स हैं इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, और दूसरा है डर्मोट्रॉपिक वायरल डिजीज़। डर्मोट्रॉपिक जो डिजीज़ है वो मेनली स्किन पर, डर्म से लिया भी गया है। डर्म का मतलब ही होता है स्किन से रिलेटेड, तो इन्वॉल्विंग मेनली स्किन, जैसे चिकन पॉक्स है। तो जो भी सिम्टम दिखाई देंगे, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिज़ल्स, हर्पीज सिम्प्लेक्स, ये सब क्या है, डर्मोट्रॉपिक वायरल डिजीज़, ये स्किन पर इफ़ेक्ट करते हैं। तीसरा है विसरोट्रॉपिक वायरल डिजीज़ इन्वॉल्विंग इंटरनल आर्गन। जो विसरल आर्गन होते हैं उन पर ये सब असर डालते हैं, जैसे कि इनका एग्जांपल है येलो फीवर, डेंगू फीवर, डेंगू और हेपेटाइटिस ए एंड बी, एड्स। और फोर्थ है न्यूरोट्रॉपिक वायरल डिजीज़। न्यूरोट्रॉपिक डिजीज़ जो होते हैं इन्वॉल्विंग मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल है इसका रेबीज़, पोलियो एंड इंसेफेलाइटिस। और कुछ हम वायरसेस है और उनके वायरल डिजीज़ है, उनके न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रैंड को देखते हैं। तो एडिनो वायरस जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, और herpes सिम्प्लेक्स DNA डबल स्टैंडर्ड, चिकन पॉक्स वेरिसेला डबल स्टैंडर्ड DNA, स्मॉल पॉक्स वेरियोला डबल स्टैंडर्ड DNA, एंड पोलियोमा वायरस DNA। अगला इंटरफेरॉन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटरफेरॉन क्या होता है। इसकी खोज मेनली आइजैक एंड लिंडमैन ने 1957 में की थी। इंटरफेरॉन वर डिस्कवर्ड बाय आइजैक एंड लिंडमैन इन 1957। और इंटरफेरॉन क्या है कि एक रिस्पॉन्स है, एक इफ़ेक्ट है, रिस्पॉन्स इफ़ेक्ट है, मतलब कहते हैं कि प्रतिक्रिया है। अगर वायरस किसी भी बॉडी को, होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, तो जो बॉडी है वो जो रिलीज़ करती है वो है बॉडी वायरस से प्रोटेक्ट होने के लिए, वायरस के खिलाफ जो चीज़ रिलीज़ करती है वो है इंटरफेरॉन। मतलब एक प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया स्वरूप, रिस्पॉन्स
to infection by virus. इंटरफेरॉन और ग्लाइकोप्रोटीन होता है विच इनहिबिट वायरल मल्टीप्लिकेशन। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जो वायरस का अगर इफेक्ट आता है तो इसका जो वायरल मल्टीप्लिकेशन है इसको इनहिबिट रोकने के लिए होता है। इंटरफेरॉन वर हैव एंटीवायरल एक्टिविटी, एंटीवायरल एक्टिविटी है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद मोस्ट डीएनए एंड आरएनए एनिमल वायरस। ये डीएनए या आरएनए वायरस के डीएनए या आरएनए वायरस जो होते हैं, डीएनए वायरस इनको इनसे प्रोटेक्शन के लिए करती है, मतलब इनके खिलाफ ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज करती है। इंटरफेरॉन प्रिवेंट द एसोसिएशन ऑफ वायरल एमआरएनए विद राइबोसोम ऑफ होस्ट सेल। जो होस्ट सेल होता है वायरल एमआरएनए इनके राइबोसोम से अटैच ना हो जाए, एसोसिएशन इनका ना हो, इसको ये रोकती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है। तो इंटरफेरॉन एक अच्छी चीज़ है जो वायरल डिजीज़ होने से रोकने की कोशिश करती है ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज करके। इसकी खोज की थी आइजैक एंड लिंडमैन इन 1957। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय, वायरस वर डिस्कवर्ड बाय, कब डिस्कवर हुआ। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय, वायरस को कब डिस्कवर किया गया था, किसने डिस्कवर किया है, वायरस को डिस्कवर किया है किसने। हाँ, तो वायरस वर डिस्कवर्ड बाय बेंजरिक, WM स्टैनले, मिलर, इवानोवस्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर है इवानोवस्की। इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये अकोशिकीय है, कोई कोशिका इसमें नहीं पाई जाती है, तो वो कौन है, पोरीफेरा, बैक्टीरिया, सिलेंट्रेटा, वायरस। तो वो है वायरस। वायरस इज द ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो। अगला क्वेश्चन है वायरसेस वर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म एंड क्रिस्टलाइज्ड बाय, किसके द्वारा इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया गया और इसको क्रिस्टलाइज किया गया। तो वो हैं महान, कौन, क्या बता सकते हैं, WM स्टैनले, बेंजरिक, विजमैन, इवानोवस्की। तो वो हैं जिन्होंने काम किया है स्टैनले। स्टैनले ने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। अगला क्वेश्चन, तो WM स्टैनले ने इसको क्रिस्टलाइज किया है। अगला क्वेश्चन है द वायरस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, वायरस किसका बना होता है। तो वायरस बना होता है प्रोटीन का, हाँ, न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइट आंसर होगा, बाकी हैं गलत, क्योंकि यह होता है, इसकी जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन की होती है और बीच में जो कोर होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड का। जो इसकी कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है इसको बोलते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड के जो यूनिट है उसको बोलते हैं कैप्सोमीयर। अगला क्वेश्चन है वायरसेस कैन बी कंसीडर्ड एज लिविंग बिकॉज दे, इसको लिविंग क्यों माना गया, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, कनेक्ट करता है। कभी अगर सरफेस पर रहता है तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब किसी बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये मल्टीप्लिकेशन करता है। तो ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ये जो है इसको कहा जाता है कि लिविंग है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, रिप्रोड्यूस इन होस्ट सेल, रिस्पॉन्ड टू टच स्टिमुलस, कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, कैरी आउट एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा कि रिप्रोड्यूस इन होस्ट सेल। जब ये होस्ट सेल में जाता है, ऐसे तो सरफेस डेड बॉडी में रहता है, डेड सेल्स में डेड जगह रहता है, जैसे किसी सरफेस पे रहा, कहीं और भी कहीं भी जगह रहा जहाँ पर इसको मौका नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल जैसे लगता है कि ये डेड है। लेकिन जो ही ये बॉडी में किसी भी बॉडी में चला जाता है तो वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करने लगता है, रिस्पॉन्ड नहीं, रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। तो
तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको लिविंग में रखा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काज है। अगला, ये हमने देख लिया है कि ये रिप्रोड्यूस इन होस्ट सेल में होता है और प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर वायरस। ये विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर वायरस, वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। वायरस कैन ग्रो इन डाइल्यूट शुगर सिरप इन वार्म वेदर, नॉट ट्रू। वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये तो करेक्ट है। वायरस कैन मल्टीप्लाई इन लिविंग सेल, वेरी गुड, ये भी सही है। वायरसेस कैन नॉट यूज ऑक्सीजन, कैन नॉट यूज ऑक्सीजन, यस, cannot use oxygen, anaerobic respiration. Viruses can be considered as living, which तो इसका राइट आंसर होगा पहला, viruses can grow dilute sugar syrup in warm weather, मतलब ये सही नहीं है, ये ग्रो नहीं करेंगे डाइल्यूट शुगर में, सिरप में, वार्म वेदर में। दिस इज़ नॉट ट्रू, बाकी सब सही है। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन वायरस, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन वायरस कौन सा, डीएनए, आरएनए, टीएनए एंड आरएनए। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों ही होते हैं, कभी डीएनए होता है किसी में आरएनए होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायरस, वायरस के लिए क्या ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ वायरस, वायरस के लिए क्या ट्रू है। मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, होस्ट सेल में मल्टीप्लाई करता है। बिहेव्स एज इफ दे आर प्लांट, बिहेव्स एज दे आर प्लांट्स, प्लांट की तरह बिहेव करता है। मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल। नेक्स्ट, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, अकर ओनली इनसाइड बैक्टीरिया, ऐसा कुछ तो नहीं है, तो पहला ही सही है। क्या पहला है, मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, जब होस्ट सेल में जाता है तभी मल्टीप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन, इन अगर प्लेट मीडियम हैविंग बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया देयर आर क्लियर इज ट्रांसपेरेंट एरियाज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट पार्ट, बैक्टीरियोफेज, ब्लैक होल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ब्लैक। नेक्स्ट, इन फेज कल्चर क्या होता है, फेज कल्चर में क्या होता है, होल वायरस इंटर इन द बैक्टीरिया एंड मल्टीप्लाइज। देखते हैं, ओनली डीएनए ऑफ द वायरस इंटर एंड मल्टीप्लाइज, ओनली प्रोटीन ऑफ द वायरस इंटर्स एंड मल्टीप्लाइज, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है सेकेंड, ओनली डीएनए ऑफ द वायरस इंटर एंड मल्टीप्लाई। बाकी चीज़ें नहीं जाती हैं, सिर्फ क्या जाता है उसका डीएनए, वायरस इंटर, ब्लैक कल्चर, फेज कल्चर में। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर वायरस, वायरस के लिए क्या सही है। दे डू नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, व्हाई नॉट। दे लैक फंक्शनल एनाटॉमी, ओके। दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया, प्रूफ फिल्टर, ऑल आर करेक्ट। तो सब कुछ सही है। दे डू नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, मीडिया में, आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं करेंगे। दे लैक फंक्शनल एनाटॉमी, यस। दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, यस, कैन पास, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ, किससे बने होते हैं वायरस। लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ओनली, प्रोटीन ओनली, आई थिंक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, कोर में न्यूक्लिक एसिड रहता है और इसकी कवरिंग होती है प्रोटीन की। तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सेकेंड। अगला हो चुका है, वायरसेस आर इसेंशियली मेड अप ऑफ, वायरसेस इसेंशियली किसके बने होते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड, स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सी सही। केमिकली वायरसेस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लाइपो, पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। इसके कोर में होता है न्यूक्लिक एसिड और बाहर होती है कवरिंग, जिसको बोलते हैं कैप्सिड। एनिमल वायरसेस हैव मोस्टली एज इनर कोर ऑफ,
इनर कोर में क्या होता है, एनिमल वायरस की बात हो रही है। ये ध्यान देना है कि एनिमल वायरस में होता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, मोस्टली की बात हो रही है, सब में नहीं, मतलब लगभग में। तो ये है डीएनए, बाकी और कुछ भी नहीं। क्या है, एनिमल वायरस में मोस्टली इनर कोर में क्या, इनर कोर में रहता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा न्यूक्लिक एसिड एनिमल वायरस में होते हैं, तो वो होता है डीएनए। ये मोस्टली है, सब में नहीं। ओके, द एब्रिविएशन TMV इज़ यूज्ड फॉर, TMV इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ होता है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। द एब्रिविएशन TMV इज़ यूज्ड फॉर बैक्टीरियम, वायरस, प्रोटोजोअन डिजीज़। तो इसका ये है वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू की पत्ती से में निकाला गया है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMVs, अब ये है प्लांट वायरस, और प्लांट वायरस में क्या होगा, आरएनए। द जेनेटिक मटेरियल मोस्टली की बात होती है तो, लेकिन TMV में होता है आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल। द वायरस विच वाज फर्स्ट आइसोलेटेड, कौन सा वायरस है जिसको पहली बार आइसोलेट किया गया, तो वही है साइनोफेज, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, कार्बोसाइनोफाइज। तो इसका राइट आंसर है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको इवन यूवर्स्की ने एक्सट्रैक्ट किया था। वायरसेस दैट ग्रो इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड, वायरस दैट ग्रो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पर जो, बैक्टीरिया को जो खाए, किल करने, तो क्या है, प्लाज्मिड है, TMV है, माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरियोफेज है, तो वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया पर जो अटैक करता है वो है बैक्टीरियोफेज वायरस, इसमें कुछ संदेह नहीं है। बैक्टीरियोफेज आर सिमिलर टू फंगस, फंगस से कैसे सिमिलर है वही, इन हैविंग आरएनए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जेनेटिक मटेरियल मोस्टली किस में होता है, प्लांट वायरस में। इन हैविंग डीएनए जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, एनिमल्स में। इन हैविंग सेल वॉल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये फंगस जो होते हैं कैसे बैक्टीरियोफेज वायरस सिमिलर है, तो सिमिलरिटी ये है कि फंगस में भी होता है डीएनए, फंगस में भी होता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और ये भी, इसमें भी है क्या, डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तो इन हैविंग डीएनए जेनेटिक मटेरियल एज फंगस से सिमिलरिटी है। इन साइनोफेज द जेनेटिक मटेरियल, साइनोफेज में क्या है, साइनोफेज क्या होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी पर अटैक करता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी पर अटैक करता है, मतलब साइनोफाइसी ग्रुप के, साइनोफाइसी जो ग्रुप होते हैं उन पर अटैक करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी पर, नीले हरित शैवाल पर। तो वो क्या है, और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, आरएनए है, बोथ प्रोटीन। तो इनका जेनेटिक मटेरियल है, याद करने लायक है तो प्लांट, लेकिन फिर भी है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या, डीएनए। बैक्टीरियोफेज कॉन्सिस्ट ऑफ, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, ओनली प्रोटीन, कार्बन, नाइट्रोजन, डीएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन, तो इसका है न्यूक्लियोप्रोटीन। बैक्टीरियोफेज कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, और इसमें रहता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इनका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। बैक्टीरियोफेज इज द नेम गिवन टू, किसको, एन ऑर्गेनेल ऑफ बैक्टीरियम, a virus that infect a bacterium, a bacterium that infect higher, बैक्टीरिया तो है नहीं बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियम फिच इन्फेक्ट एन एनिमल सेल। देखिए बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया तो है नहीं, बैक्टीरिया की बात नहीं, तो ये बिल्कुल गलत, और एन ऑर्गेनेल भी नहीं है, बैक्टीरियोफेज ऑर्गेनेल तो है नहीं, तो ये सब कैंसिल है, सही। ये एक वायरस है जो कि किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया पर अटैक करता है, इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने इसको डिस्कवर किया, बैक्टीरियोफेज वायरस को किसने डिस्कवर किया, ट्वार्ट एंड डी हेरेले ने इसको डिस्कवर किया। हेरेडिटरी मटेरियल इन वायरसेस, वायरस में हेरेडिटरी मटेरियल क्या होता है, तो वो डीएनए, आरएनए कुछ भी हो सकता है,
मेनली मोस्टली एनिमल वायरस में डीएनए होता है, एनिमल वायरस में डीएनए होता है, और प्लांट वायरस में मोस्टली, नॉट सब में नहीं होता है, आरएनए। जैसे साइनोफाइसिन ग्रुप में डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। विच वन इज़ अ सेल कोडेड प्रोटीन फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद मोस्ट एनिमल वायरसेस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, अभी हमने देखा था कि विच वन इज सेल कोडेड प्रोटीन फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जो चीज़ रिलीज होती है विद मोस्ट एनिमल वायरस, मोस्ट एनिमल वायरस के रिस्पॉन्ड में जब कोई चीज़ रिलीज होती है ग्लाइकोप्रोटीन, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। मतलब किसी भी बॉडी पर और किसी वायरस का, एनिमल वायरस का अटैक होता है तो बॉडी जो रिलीज़ करती है, जो प्रोटीन रिलीज़ करती है उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। नेक्स्ट वन इज़ मम्स इज़ ए, मम्स क्या है? मम्स इज़ ए फंगल डिजीज़, प्रोटोजोअन, बैक्टीरियल, वायरल। तो ये है वायरल डिजीज़, और मम्स वायरल डिजीज़ है। एड्स डिजीज़ वाज रिपोर्टेड फर्स्टली इन, एड्स डिजीज़ को सबसे पहले कहाँ पर रिपोर्ट किया गया था, मतलब किस देश में इसकी खोज सबसे पहले इसको देखी गई थी? एड्स डिजीज़ को सबसे पहले रिपोर्ट, मतलब किस देश में इसका देखा गया? रसिया, यूएसए, जर्मनी, एंड फोर्थ वन इज़ फ्रांस। तो इसको सबसे पहले यूएसए में देखा गया था। अगला, एड्स डिजीज़ वाज रिपोर्टेड बाय फर्स्ट यूएसए। एड्स इज़ काज्ड बाय, कैसे होता है ये? क्या ये बैक्टीरियल है, हेलमिंथ है, फंगस है, वायरस है? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एचआईवी वायरस होता है, एचआईवी वायरस का नाम है। ये डिजीज़ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़, इसमें इम्यूनिटी कम होती है, और ये है वायरल डिजीज़। एड्स वायरस हैज़, क्या होता है इसमें? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये है एनिमल पर अटैक करने वाला वायरस, लेकिन फिर भी इसमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसको याद रखने का है, क्योंकि मोस्टली एनिमल वायरस क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएनए, मतलब डीएनए होते हैं। जो है वायरस, हेलमिंथ्स, निमेटोड, तो ये होता है वायरस से। ये मेनली हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब होता है डर। इस डिजीज़ में पानी से डर लगता है, और ये कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते क्या, जो भी जंगली जानवर होते हैं उनके काटने से होता है, मेनली कुत्ते के। रेबीज़, इसमें पानी को देखने से डर लगती है। स्मॉल पॉक्स इज़ ए, क्या है स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स इज़ ए हेरिडिटरी डिजीज़, नो। वायरल, बैक्टीरियल, डेफिशिएंसी डिजीज़, तो ये है डिजीज़ वायरल। स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज़ है, और डर्मो वाले केस में आता है, मतलब इस पे जो सिम्टम है वो आपके स्किन पर दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स इज़ अ कौन सा डिजीज़? वायरल डिजीज़। अगला क्वेश्चन, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेबीज़ हाइड्रोफोबिया वर्क कॉन्सिस्ट ऑफ, जो रेबीज़ है हाइड्रोफोबिया वायरस, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसमें आरएनए होता है, आरएनए, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड। अगला, तो इसका ये है राइट आंसर, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसके जेनेटिक मटेरियल है। All viruses are entirely epiphytic, saprophytic, symbiotic, parasitic। वायरसेस इंटायरली पैरासाइटिक होते हैं। बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम वायरस इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में?
Viroids differ from virus. Viroids differ from viruses is being. Bacteria differ from 35. Bacteria differ from virus in the presence of किसके presence में? Cytoplasm causing disease. True nucleus, all of the above. Bacteria differ from virus. Bacteria वायरस से कैसे अलग होते हैं? उसके साइटोप्लाज्म के आधार पर। अगला है वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायराइड्स, वायरस से कैसे अलग होते हैं? वायराइड्स क्या होता है? देखते हैं कि वायराइड्स क्या है। नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल ओनली, नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल ओनली, नेक्ड डीएनए पैक्ड विद वायरल जीनोम। तो इसका राइट आंसर है नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल। मतलब इसकी जो कवरिंग है प्रोटीन की वो नहीं है, नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल ही खाली है, उसी को बोलते हैं वायराइड्स। जबकि वायरस में क्या है? वायरस में एक प्रोटीन कोट है, बीच में न्यूक्लिक एसिड है, वो डीएनए या आरएनए है। लेकिन ये हुआ वायरस। लेकिन वायराइड्स क्या है? सिर्फ आरएनए का एक पार्टिकल है, आरएनए मॉलिक्यूल है। तो ये है वायराइड्स। सैटेलाइट आरएनए पैक्ड विद वायरल जीनोम, ये भी नहीं, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 5x 174 174 5x 174 हैज़, क्या होता है इसमें? जेनेटिक मटेरियल। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। पहला। अगला क्वेश्चन वायरस रेप्लिकेट्स ऑन, वायरस किसमें रेप्लिकेट करता है? तो अगर जेल, डेड टिश्यू, लिविंग टिश्यू, कल्चर मीडियम। ये जब नॉन लिविंग के टच में रहता है तो ये मल्टीप्लाई नहीं करता है, ये रेप्लिकेट नहीं करता है। ये जब लिविंग टिश्यू के कांटेक्ट में आता है तो ही रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है। मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में रेप्लिकेशन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर, टेल्ड बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? मोटाइल ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल, एक्टिवली मोटाइल इन वाटर, मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ प्लांट। तो बैक्टीरियोफेज की बात है तो बैक्टीरिया में होगा, मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। विच वायरस हैज़ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आरएनए, डीएनए, समटाइम्स डीएनए एंड समटाइम्स आरएनए, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है कभी कभी ये डीएनए। विच वायरस हैज़ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, अच्छा इसमें विच वायरस हैज़ डबल स्टैंडर्ड आरएनए? रियो वायरस, टीएमवी, इन्फ्लुएंजा वायरस, टीटू बैक्टीरिया। इसमें कौन सा वायरस बैक्टीरियो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है? तो इसका राइट आंसर है रियो वायरस। रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, रियो में, रियो आरएनए डबल स्टैंडर्ड। पोलियो एंड रेबीज आर कॉज्ड बाई, पोलियो और रेबीज किससे होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वायरस, नन। तो इसका राइट आंसर वायरस है। इंटरफेरॉन क्या होता है? एंटीवायरल, एंटी एनिमल सेल, एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियल, ये है एंटीवायरल। वायरस के इन्फेक्शन से ये रिस्पॉन्स के रूप में ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज़ करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन ही है। वायरस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, वायरस में क्या जेनेटिक मटेरियल है? आरएनए, डीएनए, समटाइम्स आरएनए एंड समटाइम्स डीएनए। तो समटाइम आरएनए एंड समटाइम डीएनए, यही राइट आंसर है। वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? समटाइम्स आरएनए एंड डीएनए। द प्रोटीन कवर ऑफ ए वायरस इज कॉल्ड, प्रोटीन की जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं कैप्सिड, इसको बोलते हैं कैप्सिड। और इसके कोर में होता है न्यूक्लिक एसिड, तो इसको बोलते हैं कैप्सिड, पहला ऑप्शन।
अगला, व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल रहता है? सिंगल हेलिक्स डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए, आरएनए। इन्फ्लुएंजा वायरस में इसमें होता है आरएनए। थर्ड वन इज करेक्ट। अगला, प्लांट वायरस कंटेन, प्लांट वायरस क्या रहता है? डीएनए, आरएनए कौन सा? प्लांट में देखिए होता है आरएनए और डीएनए होता है एनिमल वायरस में मोस्टली, नॉट इन ऑल। नेक्स्ट, वायरस अ लैटिन वर्ड का मतलब होता है पॉइजन। वेरियन, इससे नहीं लेंगे, वेरियन एक अलग है। तो वायरस क्या है? पॉइजन। वायरस का मतलब होता है लैटिन वर्ड, इसका मतलब ही होता है पॉइजन, पॉइजनस थिंग। द फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड वाज, सबसे पहला वायरस किसमें देखा गया था? बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल वायरस, एनिमल वायरस, हायर प्लांट वायरस। हायर प्लांट वायरस में देखा गया था। पहला वायरस खोजा गया था, पहला वायरस टोबैको मोजैक वायरस खोजा गया था तंबाकू की पत्ती में। द साइंटिफिक फर्स्ट टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस वाज इवानोव्स्की। वायरस की केमिकल कंपोजिशन की बात सबसे पहले किसने की थी? इवानोव्स्की ने, स्टैनले ने, हर्शी एंड चैज ने। स्टैनले, इवानोव्स्की, सबके अलग अलग काम है, लेकिन इसमें से कोई नहीं है, इसमें है स्केल्सिंगर ने सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन को डिटरमाइन किया था कि केमिकली ये वायरस क्या होते हैं। इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ ए वायरस वार डिस्कवर्ड बाई, जो इन्फेक्टिव पार्ट है वायरस का, इसको किसने खोजा था? तो वो हैं इवानोव्स्की नहीं, डिनर, हर्शी एंड चैज, डिहरेल। तो वो हैं मिस्टर हर्शी एंड चैज। हर्शी एंड चैज ने इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस के बारे में बात की थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग इसको दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।